तो हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन ब्रांच के अंदर जो न्यू सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं उन प्रैक्टिकल्स को यहाँ पे वर्चुअली परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे कि इन टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ब्रांच में। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करा रहा हूँ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। सो ये 7 प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके करिकुलम में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इनको कैसे परफॉर्म करना है हम 1 बाय 1 सारे ही टेस्ट इसमें परफॉर्म करके देखेंगे। सो हमारे पास 7 जो प्रैक्टिकल्स हैं उनका एक बार यहाँ पे देख लेते हैं लिस्ट। सो फर्स्ट जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमिन। तो फर्स्ट टेस्ट में हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बिटुमिन की, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो है सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। तो इस टेस्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे सॉफ्टनिंग पॉइंट हमारे बिटुमिन सैंपल का क्या है। थर्ड जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ टार और बिटुमिन। तो कैसे हम लोग टार या बिटुमिन की विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल रहेगा। फोर्थ प्रैक्टिकल भी अगेन हमारे पास बिटुमिन का ही है और इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ जो हमारे पास प्रैक्टिकल होंगे नेक्स्ट वो रहेंगे हमारे पास एग्रीगेट्स के। तो फिफ्थ और सिक्स नंबर पे जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो बिटुमिन के नहीं है, वो है एग्रीगेट के। तो दो टेस्ट हमारे यहाँ पे रहेंगे, एक इम्पैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे रोड एग्रीगेट की, एंड नेक्स्ट वन हम जो फाइंड आउट करेंगे एब्रेशन वैल्यू, इसे हम लॉस एंजलिस टेस्ट भी कहते हैं। तो इस टेस्ट में हम लोग एग्रीगेट का परफॉर्म करके फाइंड आउट करेंगे एब्रेशन वैल्यू। एंड जो लास्ट जो प्रैक्टिकल है हमारे पास वो है सॉइल का, यानी कि जो हमारी सबग्रेड लेयर में सॉइल होगी उस सॉइल का हम लोग कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो सीबीआर भी इसे कहते हैं, तो सीबीआर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इन 7 प्रैक्टिकल्स में जो फर्स्ट 4 प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये हमारे रहेंगे बिटुमिन के। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल रहेंगे मतलब फर्स्ट 4 हमारे रहेंगे बिटुमिन के, 2 प्रैक्टिकल हमारे रहेंगे एग्रीगेट के, एंड लास्ट जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा वो सॉइल का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले जो बिटुमिन के हमारे फर्स्ट 4 प्रैक्टिकल्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि बिटुमिन एक्चुअल में होता क्या है। तो आई थिंक सभी लोगों ने, आप लोगों ने रोड कंस्ट्रक्शन देखे होंगे कि रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, या रोड का कंस्ट्रक्शन होते ना भी देखा हो तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि जो हमारे रोड्स होती हैं या हाईवेज होते हैं जनरली वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, कुछ सीमेंट कंक्रीट के होते हैं और जो सेकंड होते हैं मोस्ट कॉमनली इंडिया में वो होते हैं इस टाइप का एक मटेरियल होता है जिसको कि लोग नॉर्मली जो बोलते हैं टारकोल बोलते हैं। तो ये जो हमारा मटेरियल होता है ब्लैक कलर का, इसी मटेरियल को हम लोग कहते हैं बिटुमिन। ठीक है, तो बिटुमिन को अगर मैं जनरली डिफाइन करूं तो होता क्या एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो यूज होता है आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास 2 टाइप की पेमेंट्स होती हैं, मतलब हमारी जो रोड्स बनती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल एंड सेकंड वन इज रिजिड। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट ये क्या होता है इसे समझ ले अगर। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट हमारी होती है वो जनरली बनती है बिटुमिन की इस तरीके से ब्लैक कलर की, और जो रिजिड पेमेंट हमारे पास होती है वो रिजिड पेमेंट हमारी कंस्ट्रक्ट होती है किससे, कंक्रीट से, सीमेंट कंक्रीट से। तो सीमेंट से अगर आपकी कोई भी रोड बनती है उसको हम कहते हैं रिजिड पेमेंट, और बिटुमिन से अगर आपकी कोई भी रोड बनती है तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो बिटुमिन जनरली हमारा रोड बनाने में यूज होता है, एंड रोड भी किस टाइप की, फ्लेक्सिबल पेमेंट की। ठीक है, तो अगर मैं बिटुमिन के कंस्ट्रक्शन, बिटुमिन के मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं कैसे ये मैन्युफैक्चर होता है, तो बिटुमिन जनरली हमारा क्या होता है, क्रूड ऑयल जो होता है जिसे आप कच्चा तेल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल का अगर आप क्या करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत सारे ये केमिकल रिएक्शंस देखी होंगी या फिर प्रोसेस देखी होंगी, उसमें एक होता था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी आपका 2 टाइप का होता था, फ्रैक्शनल एंड डिस्ट्रक्टिव। तो अगर आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यूज कर रहे हो, क्रूड ऑयल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हो, तो उससे जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, बिटुमिन प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है। ठीक है, तो बिटुमिन की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज एडहेसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज वाटर प्रूफिंग। तो ये जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है इससे इसमें क्या होता है, मिक्सचर अच्छा बनता है, और वाटर प्रूफिंग होता है तो इस वजह से क्या होता है, वाटर प्रूफ का काम करता है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए हम इसको किस में यूज करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं बिटुमिन और टार, जो मैं आपको कह रहा था कि टार क्या होता है, बिटुमिन क्या होता है, एस्फॉल्ट क्या होता है, कटबैक बिटुमिन भी एक होता है। तो अगर मैं बिटुमिन, जैसे मैंने अभी बताया कि ये कैसे हमारे पास आता है, ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ
क्रूड ऑयल, ये मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। सेकंड वन इज टार। तो टार और बिटुमिन अगर आपको जनरल डिफरेंस बता दूं तो मैन्युफैक्चरिंग में तो इसमें दो डिफरेंस होते हैं। एक होता है कि ये हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से मिलता है, और जो टार होता है, टार हमें क्या मिलता है, या तो कोल यानी कि कोयला या फिर वुड का, अगर आप क्या करते हो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो। आपके लिए वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट फिर भी आपको बता दूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो होता है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, जो कोल और वुड से हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है टार, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को जनरली, ये तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस है, अगर आपको जनरली बताना है देख के, तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो बिटुमिन और टार, मैंने दो फोटोज लिए हैं, बिटुमिन एंड टार। तो बिटुमिन क्या होता है आपका, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का होता है, और जो आपका टार होता है, ये वाला टार आपका क्या होता है, हल्का सा ब्राउन या ग्रे कह सकते हो आप। तो ये आपका डार्क ब्लैक कलर का जो है वो बिटुमिन है, एंड जो थोड़ा सा लाइट कलर आता है ब्लैक में, उसको हम टार कहते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास आता है एस्फॉल्ट। अगर आप यूएस में जाएंगे तो यूएस में आपको बिटुमिन वर्ड कम यूज होता है, वहां पे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो होता है एस्फॉल्ट यूज। तो बिटुमिन में अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक इनर्ट गैस या फिर मटेरियल मिलाएं, इनर्ट मीन्स क्या होता था, जो लेस रिएक्टिव होते थे, ठीक है। तो अगर आप कोई इनर्ट गैस या फिर मटेरियल को उसमें ऐड कर देता है बिटुमिन के अंदर, तो जो हमारे पास न्यू मटेरियल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, बिटुमिन के बाद एस्फॉल्ट कहते हैं। क्लियर हो गया आपको ये चीज, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन बिटुमिन का, टार का, एस्फॉल्ट का। तो नेक्स्ट हम जंप करेंगे अब सीधे डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स के ऊपर। तो हेलो स्टूडेंट्स, जो आपकी कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन ब्रांच है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो वीडियो सीरीज देख रहे हैं। एंड हमारा जो प्रैक्टिकल है इसके अंदर वो है प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमिन। सो इस प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास बिटुमिन सैंपल होता है उसके हम पेनिट्रेशन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिकल, एपरेटस और मटेरियल बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन समझ लेते हैं, ठीक है। सो पेनिट्रेशन जनरली क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर है, जनरली इस टाइप का एक कंटेनर है। अगर मैंने उस कंटेनर के अंदर कुछ बिटुमिन सैंपल लिया है, सपोज मैंने इस तरीके से बिटुमिन सैंपल लिया है, तो एक बिटुमिन सैंपल के लिए हम पेनिट्रेशन वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले रीजन समझते हैं, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का रीजन क्या है। तो फर्स्ट थिंग है, अगर हमारे पास बिटुमिन सैंपल है और वो इजीली क्या हो रहा है, उसमें हमने कोई भी एक ऊपर से निडल रखी या कुछ भी रखा, उसमें वो निडल बहुत अंदर तक चली गई ऐसे, तो इट मीन्स वो बिटुमिन सैंपल कैसा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। और अगर एक दूसरा सैंपल है मेरे पास सेम, मैंने उसमें क्या किया, यहाँ पे बिटुमिन सैंपल को फिल किया और इसमें निडल को ऐसे पेनिट्रेट किया, वो सिर्फ यहां तक गई, तो इट मीन्स मेरा जो बिटुमिन सैंपल है वो कैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड है। सो बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्ट हम इसीलिए फाइंड आउट करते हैं जिससे कि हमें हमारे बिटुमिन सैंपल की हार्डनेस मिल जाए। सो बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करने का मेन रीजन है बिटुमिन सैंपल की हार्डनेस को फाइंड आउट करना। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो हमारा जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है उसके बेसिस पे हमारे पास हमारे बिटुमिन सैंपल की पेनिट्रेशन वैल्यू आती है। एंड दैट पेनिट्रेशन वैल्यू, जो हमारे पास पेनिट्रेशन वैल्यू आ गई, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने बिटुमिन सैंपल का ग्रेड डिफाइन करते हैं, ग्रेड। तो ये ग्रेड हमारे पास 30/40 हो सकता है, 60/70 हो सकता है, 80/100 हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो बेसिकली हमें इस टेस्ट में यही करना है कि हमें क्या करेंगे, बिटुमिन सैंपल लेंगे, उस बिटुमिन सैंपल में एक स्टैंडर्ड साइज के निडल, अभी हम वो सब देखेंगे एपरेटस में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम उसको पेनिट्रेट कराएंगे और उस पेनिट्रेशन वैल्यू के बेसिस पे एक ग्रेड डिफाइन होगा। सो जनरली अगर ये 30/40, 60/70, 80/100 ये क्या होता है, तो एक ग्रेड ऑफ 40/50, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। 40/50 का अगर मेरे पास कोई बिटुमिन सैंपल है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में जो उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू है वो 40 to 50 mm के बीच में आ रही है। तो अगर पेनिट्रेशन वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इट मीन्स बिटुमिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, अगर पेनिट्रेशन वैल्यू कम है तो इट मीन्स बिटुमिन कैसा है, हार्ड है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो पेनिट्रेशन वैल्यू क्या होती है, उससे पहले थोड़ा सा हम इसमें एपरेटस को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो वापस चलते हैं टेस्ट में, स्टार्टिंग में। तो ये हमारा टेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमिन, एपरेटस और मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या हमें इसमें एपरेटस रिक्वायर्ड है, क्या क्या इसमें हमें
ये रिक्वायर्ड होंगे मटेरियल, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो हमें रिक्वायर्ड होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर। ये एक एपरेटस है विद 1 mm निडल। अब स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ऐसा कुछ दिखता है हमारे पास स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा सबसे लेफ्ट में ये वाला, ये है हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर। तो यहाँ पे इसमें एक एपरेटर कंटेनर रखा है, ये यहाँ पे इसकी डायल, यहाँ पे रीडिंग्स आती हैं, और ये यहाँ पे हम इसकी निडल को फिक्स करते हैं ऐसे, यहाँ पे निडल फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसको, ये हो गया आपका पेनिट्रोमीटर। ठीक है, जिसमें हमारे पास 1 mm डाया की, एक 1 mm डायमीटर की निडल लगी रहती है। सेकंड वन इज हॉट प्लेट। तो हॉट प्लेट बेसिकली क्या होती है, हॉट प्लेट से हम लोग चेक करते हैं कि स्टार्टिंग चेक नहीं करते हैं, हॉट प्लेट में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास जो बिटुमिन सैंपल होता है वो एक सॉलिड स्टेट में होता है। तो स्टार्टिंग में आपको टेस्ट परफॉर्म करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। तो हॉट प्लेट में आप लोग क्या करते हैं, बिटुमिन सैंपल को रखोगे और वो उससे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड वन इज वाटर बाथ। वाटर बाथ कैसे होता है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखो ऐसा ये दिख रहा है आपको वाटर बाथ, नॉर्मल वाटर बाथ है, इसमें यहाँ पे वाटर फील्ड है और यहाँ अंदर आपको अपने बिटुमिन सैंपल को रखना है। ये है सबसे राइट में हॉट प्लेट, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे जो इसका ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे आप एक कंटेनर के अंदर बिटुमिन को रखोगे, यहाँ से इसे ऑन करोगे तो हीट होती है प्लेट, और उसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे आपने कंटेनर रखा हुआ है उसके अंदर रखा हुआ बिटुमिन सैंपल भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके हॉट प्लेट एंड वाटर बाथ। देन सिलिंड्रिकल मेटेलिक डिश, यानी कि जिस मेटेलिक डिश में यहाँ पे ये जो आप रख रहे हो ये होती है आपकी, ये यहाँ पे जिसमें आप सैंपल को रखोगे। तो सिलिंड्रिकल मेटेलिक डिश ऑफ 55 mm डायमीटर एंड 35 mm डेप्थ। तो ये 55 mm डायमीटर की होती है एंड 35 mm डेप्थ की होती है। तो 55 mm डायमीटर एंड 35 mm डेप्थ। लास्ट वन इज बिटुमिन सैंपल। जो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बिटुमिन का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें बिटुमिन सैंपल तो रिक्वायर्ड हो गई। तो ये हो गया आपका एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज पेनिट्रोमीटर, सेकंड पेनिट्रोमीटर जिसमें हम मेन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हॉट प्लेट जिसमें हम बिटुमिन सैंपल को मेल्ट कराएंगे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, वाटर बाथ जिसमें हम बिटुमिन सैंपल को रखेंगे बाद में बीच में जब हमारा टेस्ट परफॉर्म होगा, सिलिंड्रिकल मेटेलिक डिश जो आपकी जिसमें लास्ट में आप कंटेनर रखोगे जब आप स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर से उसमें पेनिट्रेट करोगे, एंड फिफ्थ वन इज बिटुमिन सैंपल। तो ये आपके एपरेटस और मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने में। ठीक है, ये पिक्चर्स मैंने आपको दिखा दी थी, ये क्लियर हो गया होगा, पेनिट्रोमीटर, वाटर बाथ एंड हॉट प्लेट। ठीक है, थ्योरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अब डायरेक्टली जंप करते हैं प्रोसीजर पे। ठीक है, तो प्रोसीजर टेस्ट का बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो बिटुमिन सैंपल है, जो आपका बिटुमिन सैंपल है उसको क्या करोगे, हॉट प्लेट के ऊपर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, सैंपल को रखोगे यहाँ पे ऐसे। तो और उसके बाद उसको क्या करोगे 90 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। 90 डिग्री सेल्सियस क्यों करते हैं कि हमारा इस टेम्परेचर के अराउंड बिटुमिन मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने हीट कराया इसको और इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा लिक्विड स्टेट में सैंपल आ जाएगा। जब आप इसको मेल्ट करा रहे होंगे उस टाइम आप किसी भी एक स्टरर की हेल्प से, कोई भी आपके पास रॉड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, स्टील रॉड या कुछ भी, उसकी हेल्प से आप क्या कर लो, उसको अच्छे से मिक्स भी करते रहना। ठीक है, जैसे आप खाना बनाते टाइम करते हो ना, कोई भी चीज होती है उसको अच्छे से आप क्या करते हो, मिक्स भी करते रहते हो। तो सिमिलरली ये करना है। फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, बिटुमिन सैंपल लिया, उसको मेल्ट करा दिया। अब जो आपका ये मेल्ट बिटुमिन है इसको क्या कर देना है, टेस्ट कंटेनर, जो आपका कंटेनर है जो आपको अभी मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, उसके ऊपर इसको डाल देना है। जो आपने मेल्ट कराया उसके बाद उस कंटेनर में उसको डाल दिया। इसके बाद आपको दो प्रोसेस करनी है, फर्स्ट वन ये वाली एंड सेकेंड वन ये वाला। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस कंटेनर को 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर में छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर जनरली क्या होता है, विंटर से लेकर समर में इसी टेम्परेचर पे वेरी करता है, 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो 15 to 30 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने उसको 1 घंटे के लिए क्या कर देना है, नॉर्मल छोड़ देना है। उसके बाद जब आपका 1 आवर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने उसी सैंपल कंटेनर को कहां रख देना है, वाटर बाथ में रख देना है। वाटर बाथ में हम टेम्परेचर, वाटर बाथ में वाटर फील्ड होगा और टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसमें पूरी सेटिंग होती है इसकी। तो आपको उसको 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, पहले 1 घंटे के लिए तो आपने रूम टेम्परेचर पे रख लिया, आफ्टर दैट 1 to 1.5 आवर्स के लिए आपने क्या कर देना है, उसको वाटर बाथ के अंदर डाल देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। ठीक है, सैंपल कंटेनर को, क्लियर। उसके बाद जब आपका ये भी काम प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपने उस सैंपल को बाहर निकालना है और उसको कहां पे रख देना है, जो आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर था, जो आपका वो बड़ा सा एपरेटस था, उसके नीचे जस्ट यहाँ पे आपने उसको रख दिया।
और इस तरीके से रखना है कि जो उसकी निडल हो, निडल को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, एपरेटस को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। आपने निडल को यहां पे जस्ट उसके टॉप पे टच कराना है, निडल पेनिट्रेट नहीं करानी है स्टार्टिंग में। ये बात ध्यान रखना कि आपके निडल जस्ट उसकी सरफेस को, टॉप सरफेस को टच करे, ठीक है, सरफेस ऑफ बिटुमिन सैंपल जस्ट उसकी टच करे। और इस पूरी प्रोसेस में आपने क्या कर देना, जो आपका ये ऊपर, उसके ऊपर एक रीडिंग का मीटर लगा हुआ है, उसमें आपने क्या कर देना, उसकी निडल को 0 पे सेट करा देना। अगर नहीं कराते हो तो भी चल जाएगा काम, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इनिशियल रीडिंग भी लेनी पड़ेगी और फाइनल रीडिंग भी लेनी पड़ेगी। सपोज आपकी इनिशियल रीडिंग 45 पे है, तो फाइनल रीडिंग के बाद वो हो जाती है 95, तो आपको फिर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा 95 माइनस 45। इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में ही इनिशियल रीडिंग को कहां पे सेट कर दो, डायल को 0 पे सेट कर दो। क्लियर हो गया पॉइंट, प्रोसीजर सिंपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जो निडल है उसके ऊपर क्या होगा, आपको अराउंड 100, देखो ये सब की सब चीजें कोड में मेंशन होती हैं, पूरे का पूरा प्रोसीजर जो होता है आपका, वो सब इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड्स होते हैं उसमें मेंशन है। तो आपको निडल के साथ साथ क्या करना है, 100 ग्राम का वेट भी उसमें ऐड करा के रखना है, ठीक है। और एग्जैक्टली 5 सेकेंड के लिए आपने क्या करना है, उस निडल को यहां से रिलीज करना है, ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें दो केस आते हैं, अगर आपकी लैब में स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर है और दूसरा केस है ऑटोमेटिक पेनिट्रोमीटर है। तो अगर आपके पास ऑटोमेटिक पेनिट्रोमीटर है तो उसके साथ आपके एपरेटस में, जो आपका एपरेटस होगा बड़ा सा, उसके साइड में एक और आता है, वो होता है टाइमर। तो ये कनेक्ट रहते हैं आपस में, यहां से आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, इसमें 5 सेकेंड का टाइम लगा लोगे इसमें। अगर क्या आपकी लैब में ऑटोमेटिक पेनिट्रोमीटर है तो फिर तो आपने कुछ नहीं करना है, यहां से टाइमर लगा दिया 5 सेकंड का और यहां से नोब रिलीज होगी और डायरेक्टली पेनिट्रेट कर लेगी। लेकिन अगर आपकी लैब में ऑटोमेटिक पेनिट्रोमीटर नहीं है तो उस केस में क्या करना है आपने, अगर स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर है तो आपके यहाँ पे एक क्या होगी, नोब बनी हुई होगी, आपने उस नोब को प्रेस करना है, साइड में अपने हाथ में आप स्टॉप वॉच ले लो और एग्जैक्टली 5 सेकंड के लिए उसको यहाँ पे पेनिट्रेट करा दो। किस केस में, जब आपका क्या है, स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर है, ऑटोमेटिक पेनिट्रोमीटर नहीं है। तो मैं दोनों ही केस बता रहा हूं, अगर ऑटोमेटिक वाला है जिसमें टाइमर भी है तो आप टाइमर को सेट कर लो, अगर ऑटोमेटिक वाला नहीं है, स्टैंडर्ड है, तो उस केस में आप फाइंड आउट कर लो इसको, मतलब नोब को प्रेस करो और स्टॉप वॉच की हेल्प से आप टाइम को कैलकुलेट कर लो। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, कितना वो अंदर पेनिट्रेट हो रही है निडल, वो वर्टिकल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं थ्योरी में एक लाइन आपको स्किप कराई थी लास्ट वाली, तो पेनिट्रेशन वैल्यू इज द वर्टिकल डिस्टेंस penetrated by the point of a standard needle into the bituminous material under specific condition of load, time and temperature। तो penetration value की standard definition यही है, vertical distance penetrated by the point of a standard needle वो diameter आपको पता होनी चाहिए कितनी है, into the bituminous material under specific condition of load कितना है, 100 ग्राम का भी हम उसमें लोड लगा रहे हैं निडल के साथ, टाइम 5 सेकंड के लिए, एंड ये लोड जो है वो कितना है 100 ग्राम, स्टैंडर्ड कंडीशन से टाइम कितना है हमारा 5 सेकंड, और टेम्परेचर कितना है, पहले हमने उसको स्टार्टिंग में कहां रखा था, रूम टेम्परेचर पे, फिर वाटर बाथ में, उसके बाद हम टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इसीलिए मैंने थ्योरी में आपको 4th लाइन स्किप कराई थी कि पहले आप ये सारी चीजें समझ लो, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या करना है, आपने एक रीडिंग ले ली, उसके बाद आपको क्या करनी है, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स लेनी है। ये सब भी कोड में मेंशन है कि आपको एटलीस्ट 3 रीडिंग्स लेनी है निडल की। अब ध्यान क्या रखना है आपको कि जब आपकी रीडिंग्स निडल ले रही है तो उस केस में आपने सपोज, मतलब ये एक सैंपल है, ठीक है, आपने पहली रीडिंग यहां पे ली, तो बाकी 2 रीडिंग जब लोगे तो ये नहीं कि आपने जस्ट उसके बगल में ले ली, आपने दूसरी रीडिंग यहां रखनी है, तीसरी यहां रखनी है। रीजन क्या है कि आपको क्या करना है, इतने कॉर्नर भी नहीं रखनी, यहां पे तक रख दिया आपने, ठीक है। रीजन क्या है इसका, कि आपकी जो रीडिंग्स होनी चाहिए, 2 रीडिंग्स के बीच में 10 mm का गैप होना चाहिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर। 2 रीडिंग्स के बीच में 10 mm का गैप होना चाहिए, और साइड से भी, जो साइड है आपका कॉर्नर है, इसलिए मैंने कहा कि ये वाला नहीं, 10 mm का गैप आपका साइड से भी होना चाहिए, और 10 mm 2 रीडिंग्स के बीच का गैप होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, गलत हो सकता है। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है जब आप इसमें प्रोसीजर को, जब इस टेस्ट को आप परफॉर्म कर रहे हो। क्लियर। तो अभी मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, इस वीडियो से ज्यादा बेटर वे में आपको समझ में आएगा। सो ये है आपकी वीडियो, आपको इसमें दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में डिजिटल थर्मोमीटर है, ये पेनिट्रोमीटर है, ये आपका है यहाँ पे वाटर बाथ,
ठीक है, ये वाटर बाथ है, इसके अंदर वाटर फील्ड रहता है और यहाँ हम सैंपल को रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये आपके एपरेटस स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं, ये आपका पेनेट्रोमीटर, ये आपका सैंपल है जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या किया, डायमेंशंस यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया था, सब मेंशन कर रखा है एपरेटस रिक्वायर्ड के अंदर। ठीक है, 55 mm डाया एंड डेप्थ है आपकी 35 mm। ठीक है, ये आपकी निडल जो 1 mm डायमीटर की होती है, इस निडल को हम यहां पे रखते हैं इसके नीचे। ठीक है, इसके साथ मतलब इस वेट के साथ, पहले हमने वेट भी लगा दिया उसमें, एंड मिनिमम जो आपका वेट रहेगा वो 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम के अराउंड उन्होंने क्या क्या वेट लगाया, उसके बाद उसमें निडल को एडजस्ट करा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें स्टैंडर्ड्स हैं, कोड के अकॉर्डिंग ये टेस्ट परफॉर्म होता है कंप्लीटली। और लास्ट में इसके नीचे हमने निडल को रख दिया, ये 100 ग्राम का वेट ऐड कराने के बाद। ठीक है, तो ये है हमारा हॉट प्लेट। हॉट प्लेट के अंदर ऊपर हम इस सैंपल को रख रहे हैं, कंटेनर के अंदर बिटुमिन सैंपल को, एंड एटलीस्ट हम क्या करें 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे इसको वो कर रहे हैं, मेल्ट करा रहे हैं। तो हमने जो टेम्परेचर रखा है स्टार्टिंग में 80.6 डिग्री सेल्सियस, तो मीन्स मैंने वही कहा था आपको स्टार्टिंग में, आपने क्या किया, सैंपल को स्टार्टिंग में मेल्ट कराया, उसके बाद इस मेल्ट बिटुमिन को हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली इस कंटेनर के अंदर यहां से हमने इसको फिल कर दिया, कंटेनर के अंदर इसको फिल कर दिया, जो आपका मेल्ट बिटुमिन है। ठीक है, देन उसके बाद पहले एटमॉस्फेयर में, इसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में हमने क्या किया, इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, 1 आवर्स के लिए हमने क्या कर दिया, इसको एटमॉस्फेयर में रखा। आफ्टर दैट फिर उसके बाद जब ये 1 आवर कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक कंटेनर के अंदर हम इसको कहां रख देंगे, वाटर बाथ के अंदर। सो 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने इसको फिर कहां रख दिया, वाटर बाथ में। ठीक है, और ये यहाँ पे थर्मोमीटर भी लगा है, जिससे कि वाटर बाथ का टेम्परेचर हमने कितना सेट कर रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब आपका ये टाइम भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आप वाटर बाथ से अपने सैंपल को बाहर निकालोगे, जो हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए वहां रखा था। और आफ्टर दैट हमने क्या किया, उस सैंपल को, उस कंटेनर को आप डायरेक्टली कहां पे रख देंगे, पेनिट्रोमीटर के नीचे। पेनिट्रोमीटर कुछ भी हो सकता है आपकी लैब में, स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर या फिर, तो इनके यहाँ पे ये ऑटोमेटिक वाला है, तो इन्होंने यहाँ पे लेफ्ट साइड से टाइमर से सेट कर दिया पहले रीडिंग, डायल गॉज की रीडिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपकी इनिशियल रीडिंग इनकी 105 है। आप चाहो तो इस डायल गॉज की स्टार्टिंग रीडिंग को ही क्या कर दो, 0 mm पे सेट कर दो, तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप स्टार्टिंग में भी सेट कर सकते हो। अब यहाँ लेफ्ट साइड से इन्होंने टाइम सेट कर दिया 5 सेकंड के लिए, और ये यहाँ से निडल इसमें क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है सैंपल के अंदर। तो ये मेरे पास आ जाएगी एक फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, इस केस में इनको फाइनल रीडिंग्स भी देखनी पड़ेगी। अगर हमारा 0 पे सेट है तो जो रीडिंग आएगी वही उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू होगी डायरेक्टली। ठीक है, इनकी 95 स्टार्टिंग थी, 150 के अराउंड इनकी फाइनल रीडिंग आ गई। ठीक है, तो ये इसकी दे देगा क्या, आपकी रीडिंग्स। हम डायरेक्टली जब टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली किस पे आ जाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल पे। तो 3 बार टेस्ट को परफॉर्म किया, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। पेनिट्रेशन डायल रीडिंग हमारे केस में हमने क्या कर दिया, इनिशियल रीडिंग को 0 पे ही सेट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, फाइनल जो हमारी रीडिंग आएगी पेनिट्रेशन वैल्यू की, वही हमारी मेन पेनिट्रेशन वैल्यू रीडिंग होगी। तो फाइनल रीडिंग हमारी फर्स्ट केस में आ रही है 64, तो पेनिट्रेशन वैल्यू हो जाएगा 64। सेकंड केस में हमारी रीडिंग आई 68, तो पेनिट्रेशन वैल्यू हो जाएगी 68। थर्ड केस में पेनिट्रेशन वैल्यू फाइनल रीडिंग आ रही है 72, तो पेनिट्रेशन वैल्यू हो जाएगी 72। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्टली, पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ द गिवन बिटुमिन सैंपल। इन तीनों का हमने क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया, 64, 68 एंड 72। तो इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा, 68। तो पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ गिवन बिटुमिन सैंपल इज 68, ये हमारा हो गया रिजल्ट। हेंस पेनिट्रेशन ग्रेड ऑफ बिटुमिन क्या हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर आपका पेनिट्रेशन ग्रेड 40 to 50 है, तो इट मींस पेनिट्रेशन वैल्यू आपकी 40 to 50 के बीच में आती है। हमारे केस में 68 आ रही है, तो पेनिट्रेशन ग्रेड ऑफ बिटुमिन सैंपल हो जाएगा 60 to 70। तो ये हो गया आपका क्या, पेनिट्रेशन ग्रेड। प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहला प्रिकॉशन आपको यही रखना है कि जब आपका स्टार्टिंग में आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और बिटुमिन को आप क्या कर रहे हो, मेल्ट करा रहे हो हॉट प्लेट के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा गर्म बिटुमिन होता है, तो उस हॉट बिटुमिन को बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना है।
ठीक है, वरना आपके हाथ जल सकते हैं। सेकेंड वन इज, जब आप इस कंटेनर को क्या कर रहे हो, पेनिट्रेशन, निडल पेनिट्रेट कर रही है, उस टाइम पे आपके कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए कंटेनर की। ये नहीं कि जब आपके वो निडल अंदर जा रही है उस केस में आपका पेनिट्रेशन मूवमेंट कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड प्रिकॉशन। थर्ड वन इज कि जब आप निडल को स्टार्टिंग में टेस्ट में रखते हो या बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट या फिर आफ्टर, जब आपने टेस्ट को परफॉर्म कर लिया, हमेशा आपको उस बिटुमिन उस पेनिट्रेशन निडल को क्लीन करना है। और जनरली हम जो क्लीन करते हैं वो करते हैं किससे, बेंजीन से। बेंजीन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बेंजीन का क्या होता है, जितना भी उसमें पुराना कोई बिटुमिन लगा होगा वो उसको अच्छे से क्या कर देता है, क्लीन कर देता है हमारे निडल को। तो बेंजीन से आप क्लीन करना अगर आपकी लैब में अवेलेबल है। फोर्थ वन इज कि जब आप वाटर बाथ में वाटर रखते हो तो हमेशा क्लीन वाटर ही उसमें रखना है। तो वाटर बाथ में आप कभी भी वाटर रख रहे हो तो हमेशा फ्रेश वाटर यूज करना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये था आपका पेनिट्रेशन वैल्यू वाला पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमिन फाइंड आउट करने का टेस्ट, और इसमें हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो आई होप आपको ये टेस्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो आपका प्रैक्टिकल लैब वीडियो सीरीज हम लोग कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। सो इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं। सो थ्योरी में हमारे पास है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है। बेसिकली हमें ये समझना है कि जो हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने का, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है और सॉफ्टनिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने से क्या मिलता है। ठीक है, सो इस टेस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टनिंग पॉइंट किसी भी मटेरियल के लिए क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो जो सॉफ्टनिंग, जो भी हमारे पास सैंपल है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग अटेन करता है। तो इट मींस हमें इस टेस्ट में ये चेक करना है कि जो बिटुमिन होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, बिटुमिन को रोड सरफेस बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर वेरी करता है। जनरली आपने समर के टाइम पे देखा होगा तो टेम्परेचर कुछ एरियाज में 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, ऊपर चले जाता है। अब अगर हमारा जो बिटुमिन होगा वो 45 डिग्री सेल्सियस से कम, मतलब सपोज उसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो 35 या 38 या 40 है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, 40 या 45 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आपका टेम्परेचर जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर क्या होगा, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा बिटुमिन सैंपल है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या हो, ज्यादा हो, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सॉफ्टनिंग पॉइंट हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं अपने बिटुमिन सैंपल का। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस अटेन्स ए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग। ठीक है, सो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो जनरली होता है बिटुमिन सैंपल्स का वो होता है 35 टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो 35 टू 70 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, जनरली बिटुमिन के लिए सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। अब सॉफ्टनिंग पॉइंट टेम्परेचर, सॉफ्टनिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उस टेस्ट को बोलते हैं रिंग एंड बॉल टेस्ट। तो अगर कभी आपको कोई पूछ ले कि रिंग एंड बॉल टेस्ट क्यों यूज करते हैं या रिंग एंड बॉल एपरेटस यूज होता है कौन से टेस्ट में होता है, तो वो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट में यूज होता है रिंग एंड बॉल एपरेटस। क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो ये फोर्थ वाली लाइन है ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, जब इससे पहले थोड़ा सा हम इसमें समझ लेते हैं कि कौन कौन से एपरेटस यूज होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हम क्यों इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एपरेटस और मटेरियल रिक्वायर्ड। तो एपरेटस हमें जो रिक्वायर्ड है सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए वो है रिंग एंड बॉल एपरेटस। ठीक है, रिंग बॉल एपरेटस कैसा दिखता है उसको मैं आपको समझा देता हूं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप है, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास जो है यहाँ पे राइट साइड में ये आपका एक कंप्लीट सेटअप है रिंग एंड बॉल एपरेटस का। ठीक है, इसमें हमारे पास एक मेटल फ्रेम, इस टाइप का एक फ्रेम आता है। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं इसको समझ लेते हैं। तो रिंग एंड बॉल जो एपरेटस होता है वैसे तो इतना बड़ा है, इसमें जो ये मेटल फ्रेम बना हुआ है, इस मेटल फ्रेम में आपको क्या दिख रहा होगा, 3 प्लेट्स दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये तीन प्लेट्स कहां कहां पे है, एक तो देखो ये है आपकी टॉप प्लेट, ये है आपकी मिडिल प्लेट और ये है आपकी लास्ट में बॉटम प्लेट। सो टॉप प्लेट, मिडिल प्लेट एंड बॉटम प्लेट, 3 प्लेट्स हमारे इस पूरे मेटल फ्रेम में दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा टॉप प्लेट में एक होल बना हुआ है यहां बीच में, और मिडिल प्लेट में आपको 2 होल दिख रहे होंगे, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन।
ठीक है। तो मिडिल प्लेट में आपके 2 स्लॉट बनते हैं जिसमें हम रखते हैं रिंग्स को। अभी रिंग्स बताऊंगा क्या होती हैं। फिलहाल आप देख लो कि आपके इसमें इस फ्रेम में 3 प्लेट्स, 3 वो है स्टैंड, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। ठीक है। टॉप में एक होल बना हुआ है जिसमें हम थर्मोमीटर को इंसर्ट कराएंगे, और मिडिल में यहाँ पे आपको 2 स्लॉट दिख रहे होंगे। ठीक है। उन 2 स्लॉट्स को हम इसमें रखते हैं। ठीक है। देन हमारे पास जो बॉटम है उसमें क्या यूज होता है अभी देखेंगे आगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से एपरेटस में। तो रिंग एंड बॉल एपरेटस आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अभी इसमें हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट, वो आ रहा है 2 स्टील बॉल्स। अब स्टील बॉल्स कैसी दिखती हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे छोटी सी बॉल्स, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये 2 होती हैं आपकी स्टील बॉल्स। ठीक है। 2 स्टील बॉल्स होती हैं जिनकी यहाँ पे डायमेंशन भी मैंने लिखी हुई हैं। सो फर्स्ट वन इज 9.5 mm, यह है उसका डायमीटर, एंड वेट इनका अराउंड होता है 3.5 ग्राम। सो 9.5 mm इनकी डायमीटर होती है एंड 3.5 इनका ग्राम क्या होता है, वेट होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉल सेंटर गाइड, टेपर्ड रिंग। तो रिंग जो होती है आपकी ये है, ये रिंग्स है ना बनी हुई यहाँ पे, यही बॉल के ऊपर यहाँ पे ये रिंग्स हैं यहाँ पे, और ये आपकी सेंटर जो उसको क्या दिखाता है, बॉल सेंटर गाइड बोलते हैं। अभी स्टार्ट जब हम वीडियो देखेंगे उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप समझ लो कि आपके पास एक रिंग एंड बॉल एपरेटस है, 2 स्टील बॉल्स हैं, रिंग्स हैं बनी हुई, जिन रिंग्स के अंदर हम बॉल्स को रखेंगे जब हम बिटुमिन सैंपल को उसमें पहले डालेंगे। ठीक है। ये सब चीजें। हॉट प्लेट अगेन यूज होता है ये जनरली किसके लिए, बिटुमिन सैंपल को मेल्ट कराने के लिए। ठीक है। थर्मोमीटर आपको पता ही है, थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बिटुमिन सैंपल जिस पर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और एक और जो हमें इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे ग्लीसरीन, डेक्सट्रिन पाउडर एंड आइस। ग्लीसरीन, डेक्सट्रिन पाउडर और आइस कहां पे यूज होगा वो भी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको मेन एपरेटस आई थिंक थोड़ा बहुत एक क्लियर हो गया होगा कि एक रिंग एंड बॉल एपरेटस है जिसमें हमारे पास एक मेटल फ्रेम है जिसको हम एक बीकर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर इसको रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे क्या है, एक बीकर है कॉर्नर से बना हुआ और उसके अंदर हमने इसको रख दिया है। ठीक है। ये आपको एक थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर भी होगी इस एपरेटस के, रिंग एंड बॉल एपरेटस की। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रोसीजर पे आना है, फिर जो हमारी लास्ट वाली लाइन है इसको भी समझेंगे। ठीक है। सो आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो ऑब्वियस बात है, फर्स्ट आपको भी पता है कि जो बिटुमिन हमारे पास होता है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, हॉट प्लेट में क्या करेंगे, रखेंगे, और उस हॉट प्लेट में इसको क्या करेंगे, मेल्ट कराएंगे। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको हॉट प्लेट में रख के मेल्ट करा दिया। तो मेल्ट कराने के बाद इसको आपने स्टीयरिंग भी अच्छे से करते रहनी है कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी अगर है तो वो क्या हो जाए, एयर बबल्स हैं या वाटर है वो सब इसमें से रिमूव हो जाए। ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, ग्लास प्लेट है, कोई भी आपके पास एक सरफेस है ग्लास प्लेट, उसके ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था ना, आपको ग्लीसरीन और डेक्सट्रीन, तो ग्लीसरीन आप सबको पता होगा कैसा होता है, आपकी लैब में अवेलेबल होगा, और डेक्सट्रीन का एक पाउडर। अगर डेक्सट्रीन आपकी लैब में अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, तो कोई सा भी एक पाउडर आप रख लो, इक्वल अमाउंट में दोनों का एक क्या कर दो, थोड़ा सा पेस्ट बना के यहाँ पे अप्लाई कर देना है। क्यों कर रहे हैं हम इसको अप्लाई, हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि होता क्या, अगर मैं इस ग्लास प्लेट में सीधे बिटुमिन को रख दूं तो बिटुमिन क्या हो जाता है, उस प्लेट के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो वो बिटुमिन ग्लास प्लेट के साथ चिपक ना जाए, इसलिए हमने क्या करना है, ग्लीसरीन और डेक्सट्रीन का वहां पे एक मिक्सचर पेस्ट हम वहां पे अप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गया क्यों हमें इस ग्लीसरीन और डेक्सट्रीन की जरूरत पड़ रही है। अब आपने क्या करना है, उस प्लेट के ऊपर यहाँ पे 2 रिंग्स को रख देना। ठीक है। जो आपकी रिंग्स थी, जो एपरेटस में आपको दिखाया था मैंने, ये रिंग्स, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, इन रिंग्स को आपने उस ग्लास प्लेट के ऊपर रख देना है। ठीक है, दोनों रिंग्स को। और अब आपने क्या करना है, जो आपने बिटुमिन को मेल्ट करा रखा है, उस बिटुमिन को बहुत आराम से आपने क्या करना है, उन रिंग्स के अंदर फिल कर देना है। बहुत छोटी सी रिंग्स होती हैं और रिंग्स के अंदर आपने उसको फिल कर देना है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, 30 मिनट्स के लिए इसको क्या करना है, नेचुरल एटमोस्फेयर पे ठंडा होने देना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जो आपके पास बीकर था, बीकर कैसा था आपके पास, ये वाला, ये जो कॉर्नर से दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये है बीकर। इस बीकर में आपने क्या करना है, ऑलमोस्ट हाफ हाइट तक, मतलब यहां तक आपने क्या करना है, वाटर को फिल कर देना है। ठीक है। अब आपने वाटर को फिल कर दिया अराउंड कहां तक, उसके बाद उसमें मेटल फ्रेम, जो आपका ये फ्रेम है यहाँ पे, ये दिख रहा है ये वाला, ये पूरा यहां से
और ये जो दो नीचे जा रहे हैं ये वाले ऐसे, और ये इसकी मिडिल प्लेट और ये इसकी बॉटम प्लेट। इस पूरी असेंबली को, ये जो मेटल फ्रेम है, इसको उस बीकर के अंदर रख देना है। ये यहां से हैंग हो जाएगा, ये कॉर्नर से बाहर निकला हुआ है ना, तो ये हैंग हो जाएगा। पानी इतना भरना है कि आपकी मिडिल प्लेट तक वो कवर रहे, ठीक है। उसके बाद आपने इतना काम कर दिया। बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने बिटुमिन को मेल्ट कराया, उसके बाद हमने एक ग्लास प्लेट ली, उसमें ग्लिसरीन और डेक्सट्रिन पाउडर का पेस्ट बना के वहां पे अप्लाई किया, जिससे कि हमारा बिटुमिन सैंपल उससे चिपके ना। उसके बाद हमने 2 रिंग्स ली और उन रिंग्स के अंदर हमने उस बिटुमिन को फिल किया। 30 मिनट्स के लिए हमने क्या कर दिया, उसको वहां पे सैंपल को छोड़ दिया, ठीक है। अब उस 30 मिनट में जब वो हमारा हो रहा है, तो हमने एक बीकर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर को फिल कराया और वो मेटल फ्रेम को उसके ऊपर रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस रिंग को, ठीक है, बॉल गाइड के साथ, ठीक है, हम क्या करेंगे, फिक्स कराएंगे। बॉल गाइड क्या होती है, थोड़ा सा बड़े साइज की होती हैं, ये वाली। ये 2 तो हो गई रिंग, और ये जो है यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये इससे थोड़ा बड़े साइज का है, ठीक है। हमने क्या किया, नाउ फिक्स एंड टाइटन द रिंग विद बॉल गाइड, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया, जो मिडिल जो बॉल गाइड्स हैं उनके अंदर रिंग्स को ऐसे रखा, ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद इस सब को उठा के हमने कहां रख देना है, मेटल फ्रेम में, यानी कि यहां। अब ये जितना भी सैंपल था, इसको मैं दूसरे कलर से शो करा देता हूं। इन सब को हमने यहां से उठा करके कहां रख दिया, डायरेक्टली यहां पे। दिख नहीं रहा होगा, एक यहां पे और दूसरा यहां पे, ठीक है। यहां पे रख दिया किसको, इनको उठा करके हमने यहां रख दिया, ठीक है। अब जब आप इसको उठा करके वहां पे रखोगे, ठीक है, उसके बाद ये काम तो आपने कर दिया। हमारे रिंग्स के अंदर बिटुमिन है, उनको हमने बॉल गाइड के साथ उठा के रख दिया मेटल फ्रेम के बीच में, ठीक है। इसी बीच आपको क्या करना है, जो आपके स्टील बॉल्स हैं, जो उससे भी छोटे साइज के हैं, उन स्टील बॉल्स को आपने क्या करना है, एक किसी भी कंटेनर के अंदर रखना है और उनको 5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब स्टील बॉल्स को आपने इतना ठंडा करा देना है 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंटेनर के अंदर किसी में भी एक पानी फिल कर देना, वाटर, और उसमें क्या कर देना, आप खूब सारी आइस डाल देना और थर्मोमीटर से चेक करते रहना कि उसका टेम्परेचर कितना हो, 5 डिग्री सेल्सियस हो। उसके अंदर आपने क्या कर देना, अपनी दोनों स्टील बॉल्स को डाल देना। बाद में आपने क्या करना है, उन स्टील बॉल्स को उठा के कहां पे रख देना है, उसके बीच में, मेटल फ्रेम में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेरा मेटल फ्रेम है, इसके यहां बीच में हमारा रिंग है, रिंग के अंदर बिटुमिन फिल है, और वहां ऊपर से हमने क्या कर दी, 2 स्टील बॉल्स को उसमें रख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, टॉप प्लेट पे, यहां से हम एक थर्मोमीटर को इसमें इंसर्ट करा देंगे, यहां तक ऐसे करके। थर्मोमीटर को हमने बीच वाले स्लॉट से इसमें इंसर्ट करा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। इस नेक्स्ट वाले पॉइंट में हमने क्या करा, थर्मोमीटर को इसमें इंसर्ट करा दिया, ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, स्टेरर की हेल्प से, ठीक है, स्टेरर की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पे ये सारी प्रोसेस को हमने यहां पे, इस वाले में यहां पे हमने रख दिया। हो सकता है आपके उसमें जो रिंग बॉल एपरेटस हो थोड़ा अलग सा दिखते हो। एक हमने क्या कर दिया, इसमें स्टेरर लगा दिया। यहाँ किनारे से हमने क्या किया, पानी के अंदर एक स्टेरर रखा जो घूमता रहेगा और टेम्परेचर क्या करेगा, अच्छे से टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। और नीचे से हम क्या करेंगे, हॉट प्लेट की हेल्प से उस टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज कराएंगे। और कितना इंक्रीज कराएंगे इस पूरे वाटर में, क्योंकि हमारे बीकर में वाटर भरा हुआ है, तो हम 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से, थर्मोमीटर हमने डाल रखा है, स्टार्टिंग हमने टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया कि हमारे स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना है, और 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट की हेल्प से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बीकर के अंदर इंक्रीज कराएंगे और स्टेरर को भी घुमाते रहेंगे, जिससे कि वो टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट बढ़ रहा है। तो बिटुमिन सैंपल हमारा जो रिंग के अंदर फिल है, और उस बिटुमिन के ऊपर हमने क्या रखी हुई है, बॉल्स रखी हुई हैं, दोनों साइड में 2 स्टील बॉल्स रखी हुई हैं, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब मैं थ्योरी के अंदर जो मैंने लास्ट पॉइंट है वो नहीं लिखाया था आपको, तो देखो सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है। सॉफ्टनिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द स्टैंडर्ड स्टील बॉल्स मतलब जितना वेट और जितने डायमीटर के वो स्टील बॉल्स हैं, पासेस थ्रू ए लेयर ऑफ बिटुमिन,
बिटुमिन की लेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिटुमिन के अंदर, बिटुमिन हमारे रिंग के अंदर फिल है और उसके ऊपर हमने स्टील बॉल्स को रखा है, तो वो टेम्परेचर जिसमें हमारी स्टैंडर्ड स्टील बॉल्स क्या होंगी, उस बिटुमिन लेयर जो हमारा ब्रास रिंग के अंदर फिल्ड है, वहां से जाकर के नीचे वाली प्लेट में, बॉटम वाली प्लेट जो कि मिडिल प्लेट से कितने डिस्टेंस पे है, 2.54 सेंटीमीटर में, तो उस डिस्टेंस पे चली जाएंगी, वही हमारी क्या होती हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। तो वो टेम्परेचर जिसमें कि ये बिटुमिन वाली बॉल्स, बिटुमिन सैंपल के ऊपर रखी हुई बॉल्स यहां से लेके इस बॉटम प्लेट तक आ गई, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब हमारी बिटुमिन बॉल्स जो, सॉरी, स्टील बॉल्स जो हमारे बिटुमिन लेयर के ऊपर रखी हैं, वो मिडिल प्लेट से बॉटम प्लेट तक आ जाए, तो वही हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे जब हमारा बिटुमिन मेल्ट हो रहा है, तो वो कंडीशन नोट डाउन करनी है जिसमें स्टील बॉल्स हमारी बॉटम प्लेट पे आ गई। तो रिकॉर्ड द टेम्परेचर फॉर ऑफ बोथ टू बॉल्स फॉलिंग ऑन द बॉटम प्लेट। तो बॉटम प्लेट पे जब वो आ गई, तो ये ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, जब हमारे यहाँ पे मिडिल में हमने ये रिंग रखी है, रिंग के ऊपर हमारी ये बॉल्स रखी हुई हैं और ये हमारा थर्मोमीटर टेम्परेचर दे रहा है, और एंड पॉइंट ये हो जाएगा कि जब ये बिटुमिन मेल्ट होके यहां से हमारा नीचे आ गया, इस कंडीशन में भी यहां पे नीचे आ गया और बॉल्स भी यहां से नीचे आ गई, तो वो टेम्परेचर हम नोट डाउन करेंगे और वही टेम्परेचर हमारा क्या होगा, सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, एक बार वीडियो देख लेंगे तो ज्यादा और बेटर वे में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसकी वीडियो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी वीडियो, तो स्टार्ट है हमारा यहां से प्रैक्टिकल। ये आपका ग्लीसरीन है, ठीक है, ये आपका डेक्स्ट्रीन पाउडर है, अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डेक्स्ट्रीन है। ठीक है, ये आपके हो गए बॉल सेंटर गाइड, दो बॉल सेंटर गाइड्स हैं, ये दो। ठीक है, ये आपकी रिंग्स हो गई, टेपर्ड रिंग्स, जिसके ऊपर हमने क्या करना है, बिटुमिन सैंपल को फिल कराना है। ये आपकी स्टील बॉल्स हैं, 9.5 mm डायामीटर एंड वेट 3.5 ग्राम। तो दो स्टील बॉल्स, दो रिंग्स, दो टेपर्ड रिंग्स। ये आपका डिजिटल थर्मोमीटर है जिससे आप टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया आपका रिंग बॉल एपरेटस, यहां ऊपर पे हम उसको रखेंगे। ठीक है, यहां से हम टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट बढ़ाते रहेंगे। ये आपका स्टेरर लगा रहता है। ठीक है, और यहां पे से हम इसमें क्या करेंगे, स्टेरर का काम है टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराना। ठीक है, ये आपका बिटुमिन सैंपल है जो हमने क्या करना है, मेल्ट करना है स्टार्टिंग में हॉट प्लेट के ऊपर। तो उसको मेल्ट करा दिया है हमने बिटुमिन सैंपल को। अब ये हमारी ग्लास प्लेट है, यहां पे हमने क्या कर दिया, इक्वल पार्ट ऑफ ग्लीसरीन एंड डेक्स्ट्रीन। ये आपका ग्लीसरीन और डेक्स्ट्रीन का क्या होगा, एक मिक्स बनाएंगे हम। दोनों को हमने मिक्स किया, ये इसमें ग्लीसरीन ऐड कर दिया पाउडर में, और यहां पे इसका एक पेस्ट बना दिया। क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जब हम इसमें बिटुमिन सैंपल को डालें इन रिंग्स के अंदर, रिंग्स हमने यहाँ पे रख दिए ग्लास प्लेट के ऊपर, तो वो जो बिटुमिन सैंपल है अगर थोड़ा नीचे जाता भी है तो वो हमारा ग्लास प्लेट के साथ चिपक ना जाए, इसलिए हमने ये काम किया है। ठीक है, तो ये बिटुमिन सैंपल आपने ऐड कर दिया इसमें, बहुत आराम से करना है इस काम को। ठीक है, और 30 मिनट्स के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पे 30 मिनट्स तक इसको यहाँ पे हमने रहने दिया, रख दिया। जो एक्स्ट्रा बिटुमिन ऊपर निकल रहा होगा उसको किसी भी नाइफ की हेल्प से हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक बीकर में हमने क्या करा, वाटर को आइस की हेल्प से हम क्या करा रहे हैं, धीरे धीरे ठंडा करा रहे हैं उनके साइड में, वहां पे हम स्टील बॉल्स को रखेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इन मेटल फ्रेम को, जो हमारे मेटल फ्रेम है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, रिंग्स के अंदर जो बिटुमिन फिल थे उन दोनों को इसके ऊपर ऐसे करके रख दिया। ठीक है, आराम से इसको हमने इसके ऊपर रख दिया। साथ में हमने क्या कर दिया, उसके बॉल सेंटर गाइड्स को भी उसके कॉर्नर से रख दिया, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर बॉल को रखेंगे तो बॉल उसके ऊपर अच्छे से रहे, वो हम इसको रखेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे मेटल फ्रेम को हमने रख दिया बीकर के अंदर। बीकर को हमने क्या कर रखा है, पहले से ही वाटर रखा हुआ है। अब जो हमारे कॉर्नर में बॉल्स थी, स्टील बॉल्स, जो आपकी ठंडी हो रही थी 5 डिग्री सेल्सियस पे, वहां से बॉल्स को निकाल के हमने बिटुमिन सैंपल के ऊपर ऐसे रख दिया। यहां से हमने स्टेरर को नीचे लाए,
टॉप होल में हमने थर्मोमीटर को इंसर्ट करा दिया है, स्टीरर को इसके अंदर ऐसे रख देंगे, ठीक है। और यहां से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे। टेम्परेचर इस तरीके से इंक्रीज होना चाहिए, ये देखो वो घूम रहा है स्टीरर, तो वो टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है। तो 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट आपका टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होते रहना चाहिए। तो होगा क्या, धीरे धीरे आपका बिटुमिन मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। ये देखो आपको दिख रहा होगा बिटुमिन आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। एक कंडीशन आएगी कि मिडिल प्लेट से आपका बिटुमिन डायरेक्टली बॉटम प्लेट तक चला जाएगा। तो ये देखो यहां से दिख रहा है आपको, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहां से बिटुमिन सैंपल आपका यहां से नीचे आ रहा है, यहां से। तो हमें वो टेम्परेचर नोट डाउन करना है जिसमें आपका वो बिटुमिन सैंपल मिडिल प्लेट से जो बॉटम प्लेट है 2.54 डिग्री सेल्सियस पे, वो वहां पे नीचे टच हो जाए। जरूरी नहीं है आपके दोनों रिंग से सैंपल एक ही टाइम पे नीचे आए। सेकेंड बॉल आपकी हो सकता है थोड़ा लेट आए एंड फर्स्ट बॉल थोड़ा पहले आए, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए आपकी रीडिंग्स में, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो थी, ये आपकी हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो इसमें हमने देखा है पेनिट्रेशन डायल रीडिंग, टेम्परेचर व्हेन द बॉल टचेस बॉटम, मतलब हमें वो टेम्परेचर नोट डाउन करना है जिसमें हमारा टेम्परेचर यहां से नीचे आया। तो बॉल 1 के लिए हमारा है 50.2 एंड बॉल 2 के लिए हमारा 50.8। तो 50.8 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बॉल 1 नीचे आई, बॉल 2 हमारी 50.8 डिग्री सेल्सियस पे आई, और दोनों का एवरेज हो गया हमारा 50.4 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं इस टेस्ट में कि सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ गिवन बिटुमिन सैंपल, जो हमारा ये बिटुमिन सैंपल है, वो हमारे बिटुमिन सैंपल का सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होगा, 50.4 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया हमारा, हमने वो टेम्परेचर इसमें फाइंड आउट किया जिसमें हमारा क्या रहेगा, वो सेकेंड बॉल और फर्स्ट बॉल दोनों 2.54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो मिडिल प्लेट से बॉटम प्लेट है उसमें आ गई। तो ये आपका सॉफ्टिंग पॉइंट हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया। प्रिकॉशंस की बात करूं तो अगेन आपको जब इस टेस्ट को परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना है, हॉट बिटुमिन्स को वेरी केयरफुली, जब आप स्टार्टिंग में उसको मेल्ट कराओगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो उसको आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म करोगे। सेकेंड वन इज कि जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो तो एपरेटस में कोई भी एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए। थर्ड, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका थर्मोमीटर का बल्ब है वो आपका यहां तक होना चाहिए। देखो हम जो इसमें टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं, हमने बॉल्स को कहां पे रखा है, मिडिल प्लेट में, यहां तक आपका वाटर फिल है। तो आपका थर्मोमीटर का जो बल्ब हो, मतलब ये वाली चीज हमेशा यहां तक रहनी चाहिए, मिडिल प्लेट तक आना चाहिए। या आपका थर्मोमीटर हमेशा मिडिल प्लेट तक रहना चाहिए। इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम आपको ये चीज बहुत केयरफुली ध्यान रखनी है। क्लियर, ठीक है। तो 3 ये आपके प्रिकॉशंस है कि हॉट बिटुमिन बहुत केयरफुली हैंडल करना है, एपरेटस में कोई एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए, एंड बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी एट अबाउट द सेम लेवल ऑफ द रिंग्स। और रिंग्स का लेवल क्या है, मिडिल प्लेट, तो इट मीन्स आपके मिडिल प्लेट तक ही आपका थर्मोमीटर भी होना चाहिए। तो इस टेस्ट में हमने देखा कैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने बिटुमिन सैंपल का सॉफ्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने में हमने जो एपरेटस यूज किया वो क्या, रिंग एंड बॉल एपरेटस। तो आपसे अगर कोई पूछ ले रिंग एंड बॉल एपरेटस क्यों यूज होता है, तो ये यूज होता है बिटुमिन सैंपल के सॉफ्टनिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सॉफ्टनिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं अपने बिटुमिन सैंपल का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।